बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ इमरान ऑफिशियल में। सऊदी अरब से दो अहम अपडेट आ गई उन तमाम भाइयों के लिए जिन लोगों ने पाकिस्तान से वैक्सीन लगवाई हुई है, और वो तमाम वीज़े वाले, जैसा कि हकामा होल्डर हो या वर्क वीज़े वाले या नए वीज़े वाले, उन तमाम लोगों के लिए इन लोगों ने एक डिटेल से बताया है कि इस तरीके से सऊदी अरब दाखिल हो सकते हैं। अगर उनका हकामा वगैरह तजदीद हो चुका है और अगर उनके पास टाइम है तो वो चंद दिन रुक सकते हैं, नहीं तो आप वाया दुबई के ज़रिए सऊदी अरब आ सकते हैं। जैसा कि दुबई ने पहले बैन किया हुआ था कि विज़िट वीज़े वाले या नए वीज़े वाले सऊदी दुबई के वाया सफ़र नहीं कर सकते थे, तो अब वो ऐसी कुछ बात नहीं, आप डायरेक्ट दुबई से सऊदी अरब का सफ़र कर सकते हैं। तो आपको क्वारंटाइन भी हो सकता है कि ना करना पड़े। तो जो मेरे भाई सऊदी अरब जाना चाहते हैं, अगर आपने जाना है, आपके पास टाइम वगैरह नहीं है, आपका हकामा ख़त्म हो रहा है, तो किसी तरीके से भी आप दुबई का रिटर्न टिकट लेके तो सऊदी अरब का सफ़र कर सकते हैं। तो जिस वजह से, लेकिन टिकट आजकल इतनी महंगी हो चुकी है कि आपने तकरीबन 4 गुना ज़्यादा टिकट का रेट हो चुका है। तो जो मेरा भाई जिसको मजबूरी है वो सफ़र कर ले, नहीं तो 2 या 3 दिन में फ़्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर डायरेक्ट बहाल हो जाएगा। हो सकता है कि टिकट का रेट भी कुछ कम हो जाए। तो जिन लोगों को सिर्फ मजबूरी है वो सफ़र करें, तो दुबई का रास्ता सबसे बेहतर है। दुबई के रास्ते आप सफ़र कर सकते हैं। अगर आपका तवक्कल ना पर इम्यून है, अगर आपके पास 72 घंटे पहले PCR टेस्ट वगैरह है, तो आप दुबई के लिए रवाना हो सकते हैं। अगर आपका तवक्कल न पर इम्यून नहीं, तो मेरा भाई आप गलती मत करें, आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो इसलिए कुछ दिन इंतज़ार कर लें। अगर अच्छी को अपडेट आएगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।